दिल्ली की ठंडी शाम थी। कॉलेज के हॉस्टल की छत पर 8 दोस्त बैठे थे। आसमान में हल्के बादल थे और नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। कबीर अपने फोन में कुछ पढ़ रहा था और अचानक जोर से बोला, भाई लोग, ये देखो। निखिल तुरंत पास आया। क्या है? कबीर ने स्क्रीन घुमाई। रेवनवुड फॉरेस्ट का खजाना। प्रीत हंस पड़ा। नाम तो फिल्म जैसा लग रहा है। रोहन भी झुककर स्क्रीन देखने लगा। ये असली आर्टिकल है। कबीर पढ़ने लगा। 40 साल पहले एक कुख्यात डाकू था, रुद्रा किंग। उसने करोड़ों का सोना लूटकर रेवनवुड फॉरेस्ट की फैंटम कैवर्न में छुपाया। मीरा ने बीच में ही बोल दिया, रुको, ये वही जंगल है ना जहां लोग गायब हो जाते हैं? सिया ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। वहां कई लोग गए, लेकिन अब वापस नहीं आए। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। तभी निखिल धीरे से बोला, अगर खजाना अभी भी वहां है तो? कबीर हंस पड़ा, तो तुम अरबपति बन जाओगे। निखिल मुस्कुराया, मजाक मत करो, सोचो, अगर सच में हुआ तो? प्रीत की आंखों में चमक आ गई। मुझे तो ये एडवेंचर लग रहा है। सबकी नजर अब रोहित पर थी। रोहित अब तक चुप था। वह आसमान की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हम हमेशा कहानियां सुनते रहते हैं। सब चुप। रोहित आगे बोला, लेकिन किसी ने सच में जाकर देखा नहीं। सिया ने भौहें चढ़ाई। तुम क्या कहना चाह रहे हो? रोहित ने सीधा जवाब दिया, चलकर देखते हैं। मीरा तुरंत बोल उठी, क्या? कबीर हंस पड़ा, भाई ये मजाक है ना? रोहित गंभीर था, नहीं। 2 दिन बाद सुबह की हल्की धुंध में 8 लोग रेवनवुड फॉरेस्ट के किनारे खड़े थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान मुश्किल से दिख रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे अभी भी लगता है कि ये आइडिया खराब है। कबीर बोला, अब वापस भी नहीं जा सकते। मैंने तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल दी है। एडवेंचर बिगिंस। अनाया मुस्कुराई, तुम्हें हर चीज कंटेंट क्यों लगती है? रोहन ने अपना जीपीएस देखा। अजीब है, यहां सिग्नल बहुत कमजोर है। सिया ने जंगल को देखा। ये जगह सामान्य नहीं लग रही। तभी प्रीत उत्साह से बोला, चलो भी, जंगल है, हॉरर फिल्म नहीं। रोहित ने बैग ठीक किया, सब लोग साथ रहना, कोई अलग नहीं जाएगा। सबने सिर हिलाया और वे जंगल के अंदर चले गए। करीब 2 घंटे बाद जंगल और घना हो चुका था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। मीरा अचानक रुक गई। तुम लोगों ने सुना? सब रुक गए। कबीर बोला, क्या? मीरा ने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई चल रहा हो। रोहन ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। शायद जानवर होगा। निखिल बोला, या फिर कोई और खजाना ढूंढने आया होगा। सिया ने उसे घूरा, तुम्हें हर चीज में खजाना ही क्यों दिखता है? प्रीत हंस पड़ा, क्योंकि अगर खजाना मिला तो वही अमीर होगा। रोहित आगे बढ़ा, फोकस करो, गुफा ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद पेड़ अचानक खत्म हो गए। सामने पहाड़ की दीवार थी और उसके बीच एक विशाल काली दरार। गुफा। सब कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। मीरा फुसफुसाई, ये बहुत डरावनी लग रही है। रोहन ने टॉर्च चलाई। फैंटम कैवर्न। निखिल मुस्कुराया, और अंदर हमारा खजाना। सिया ने रोहित से पूछा, अभी भी अंदर जाना चाहते हो? रोहित ने गुफा को देखा, फिर बोला, अब यहां तक आए हैं तो सच देखकर ही लौटेंगे। अनाया ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत लगा तो हम वापस मुड़ेंगे। रोहित ने सिर हिलाया, डील। और वे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर हवा और ठंडी हो गई थी।
टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मीरा रोहित के पास चल रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, कबीर पीछे से बोला। अगर कोई देख भी रहा होगा तो सोच रहा होगा, ये 8 पागल लोग यहां क्या कर रहे हैं। सब हल्का सा हंसे, लेकिन रोहित नहीं हंसा। वह गुफा की दीवारों को ध्यान से देख रहा था। रुको। सब रुक गए। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां पुराने निशान और नक्शे जैसे चिन्ह बने थे। सिया आगे आई। ये चेतावनी जैसे लग रहे हैं। तभी प्रीत ने आगे की तरफ इशारा किया। अरे वो देखो, गुफा का रास्ता एक बड़े कमरे में खुल रहा था। कमरे के बीच कुछ रखा था, एक पुराना लोहे का संदूक। निखिल की आंखें चमक उठी। खजाना। मीरा घबराई हुई थी। रुको, कहीं ये जाल ना हो। रोहन ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। यहां कुछ अजीब है, लेकिन निखिल अब रुकने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे संदूक के पास गया। रोहित बोला, निखिल रुक जाओ। लेकिन उसने सुनना ही नहीं चाहा। उसने संदूक का ढक्कन पकड़ लिया। सबकी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे उसने संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर सोने की चमक फैल गई। कबीर की आंखें फैल गईं। ओह माय गॉड! लेकिन उसी पल गुफा के अंदर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, मेरे खजाने को छूने की हिम्मत किसने की? सब जम गए। मीरा की आवाज कांप रही थी। तो तुम लोगों ने सुना? धीरे धीरे गुफा के अंधेरे हिस्से में एक लंबी परछाई दिखाई देने लगी। रोहित की आंखें फैल गईं। सब पीछे हटो। लेकिन निखिल अभी भी सोने को देख रहा था। और तभी अंधेरे से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। और यहीं से रेवनवुड फॉरेस्ट का असली रहस्य शुरू होता है। लेकिन उस रात फैंटम कैवर्न में जो हुआ, वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी कहानी पार्ट 2 में जानेंगे, जिसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 वीडियो में।